मेथड फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। तो ये मेरे को मिल गया एंड जस्ट a प्लस बी ए माइनस बी मैंने लगाया, नंबर लाइन पे जो वर्किंग थी वो, राइट। मेथड सेकेंड, अगर मेरे पास दोनों तरफ फिर से पॉजिटिव नंबर गिवन हो, पॉजिटिव होना जरूरी है, मॉड लगा हो एक तरफ, लेस देन के लिए मॉड लगा हो, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस -6 से +6 के बीच, राइट। +2 कर दिया, -4 से 8 के बीच, ये आंसर आ गया मेथड 2। कब के लिए ये मैंने बोला, जब यहाँ पर मॉड लगा हो, वो लेस देन में आ रहा हो और इस तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी। मेथड 2। थर्ड मेथड भी दिखाता हूँ, इसे भी नोट करो। सर अगर माइनस होगा तो -6 होगा तो? -6 होगा तो केवल लॉजिक पर जाओ, कोई मॉड का क्वांटिटी कभी लेस देन -6 हो सकता है क्या? नहीं सर, मैं मतलब बता रहा 4 पूछ रहा हूँ। नहीं तो हो गया ना सीधा, हाँ हाँ क्या कभी नहीं हो सकता? हाँ सर। नल सेट, एक भी वैल्यूज नहीं है x की जो सेटिस्फाई करे, राइट। हाँ। ओके। साइन नहीं आएगा क्या? क्या? अगर इक्वल टू साइन होता न्यूमरेटर में तो नीचे भी आता ना। हाँ तो इक्वलिटी साइन दे देता। अभी नहीं है बोल के नहीं डाला ना। और गजब, क्या कर, कैसा क्वेश्चन पूछा। ये वाला क्वेश्चन माने ये सेम नंबर्स के साथ जो आपने दिया था होमवर्क में, उसमें तो इक्वलिटी साइन था, उससे कंफ्यूज हो गया मैं। कोई बात नहीं, x माइनस 2 लेस देन 6 है ना, तो हाँ। इसका एक तरीका और देखो, राइट। तो इसमें क्या करो कि x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 6 में x की वैल्यूज निकालो। एक ये जाएगा और दूसरा ये जाएगा, तो दो वैल्यूज मेरे पास आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज है? तो फिर से वही आ रही है, -4 एंड 8, राइट। अब जो ये केवल यहाँ तक के लिए है ना, ये हेल्प लिया मैंने कि मुझे ये निकालना था, मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब फिर से चले जाओ इस क्वेश्चन पे, 8 के ऊपर की कोई वैल्यूज रख दो। मैंने 10 रखा, 10 - 2 8, 8 लेस देन 6, नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है मेरे पास? सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है? तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर -4 से 8। फिर से आ गया, ठीक है। थर्ड मेथड। हाँ सर, समझा। फोर्थ मेथड, x माइनस 2 का मॉड लेस देन 6, राइट। मैंने कहा नंबर लाइन एक बनाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम में ये 2 है, x माइनस 2 का मतलब है 2 से डिस्टेंस, राइट। तो 2 से मुझे डिस्टेंस चाहिए, राइट। 2 से डिस्टेंस चाहिए किस तरफ? या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है ना। तो 2 से जो डिस्टेंस मेरे को करना है, उस पर मैंने कहा कि लेट्स सपोज ये बंदा यहाँ खड़ा है, राइट। और 2 से जो डिस्टेंस करना है उस पे हो सकता है ये बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ खड़ा है, राइट, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 2 से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 6 या उससे कम, मतलब उसके नीचे इधर ही आएगा। और इधर भी ये डिस्टेंस मैक्सिमम जानी चाहिए 6 या उससे कम, इधर ही जानी चाहिए। तो x2 से जो डिस्टेंस है, हाँ, 2 से डिस्टेंस अगर 6 आगे जा रहा है तो 8 तक जाएगा, 2 से डिस्टेंस इस तरफ 6 जा रहा है तो -4 तक जाएगा, और इसी के बीच में इसको मूव करना है। तो मैंने कहा कि ये आंसर है मेरा। ये 4 मेथड है, कौन सा सबसे अच्छा? चलो राइट डाउन चैट में लिखो तो सब लोग, किसको किसको कौन सा अच्छा लगा। 1 2 3 4। सर थर्ड वाला कौन सा था? थर्ड वाला जिसमें थर्ड था, दिख रहा है? सर एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन कीजिए। जहां पर 0 हो रहा है वो पॉइंट निकाल लिया, उसे नंबर लाइन में रखा, फिर देख लिया कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो तो सबसे अच्छा वैसे मेथड आपका है फर्स्ट, स्क्वायर करो दोनों तरफ।
हाँ सर। ओके, और किसी के कोई डाउट है इस पर बेस कुछ क्वेश्चन मैं दूं? यस सर। यस सर। आपके पास चारों मेथड हैं, आपको अब मैं एक भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, जैसे मन वैसे करना चाहिए, सिंपल, राइट? ये क्वेश्चन अगर राइट साइड में कभी भी नेगेटिव होगा तो बेसिक लॉजिक से करना, और किसी चीज की जरूरत नहीं।
Done everyone? Start. Very good, Sambruk. फर्स्ट का आंसर लिख लें. राइट, ग्रेटर देन के लिए आंसर होगा 7 to infinity union -5 + 3 is -infinity to -3. दोनों के बीच में है तो -4 से +4 के बीच में होगा, तो इधर वैल्यूज 3 आ रही है, -4 -5 आ रही है. राइट, ग्रेटर देन 6. राइट, इस तरफ वैल्यूज 8 to infinity जा रही है. राइट, -2 + 6 -infinity to 4 जा रही है. ये ऑलवेज ट्रू. R मीन्स -infinity to +infinity, कोई भी वैल्यूज आप ले लो, हमेशा ये पॉजिटिव और जीरो जो होगा वो -2 से बड़ा रहेगा. समथिंग पॉजिटिव नंबर लेस देन -6 नॉट पॉसिबल, पाई नल सेट. राइट, तो x ग्रेटर देन 14 to infinity ये जा रहा है यूनियन, -10 + 6 -infinity to -6 ये जा रहा है. 1 2 3 4 5 6. ये 3 लोगों का पूरा सही है. राइट डाउन यस. सलमान वेरी गुड. तनिष, धुर्मी, रक्षित वेरी गुड. रक्षित, दुर्गेश वेरी गुड. अर्नी वेरी गुड. समरूप, समरूप चेक करो. लास्ट वन. प्रियांक वेरी गुड. देवाशीष वेरी गुड. क्या हुआ शिखर, डिस्कस करो. शिखर, हाँ सर. हर धवन का नाम तू खराब करवाएगा. क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी तो बात किया था और तूने ही पूछा था कि सर मॉड है. मॉड क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है. अब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है छोटा होता है? हमेशा बड़ा होता है. अरे तो देखो ना, तो हमेशा मतलब x की किस वैल्यूज के लिए? हर एक वैल्यूज के लिए. हर एक हाँ. वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R. r या -infinity से प्लस infinity. ध्यान से देखो, वही लिखा हुआ है. यस सर. राइट, फिफ्थ में देखो, mod of x + 2 less than -6. Is it possible? नो. No. लिख दिया 5 null set. ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है. हाँ. यस सर. लिखित, ये समझ में आया बेटा? पॉजिटिव नंबर लेस देन नेगेटिव नंबर कभी पॉसिबल होगा क्या? ओके, अगेन
Only 6. Very good. Tanish, very good. Let's start. Right? Start with first. First का आंसर ये r -1. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर x 0 रहा तो 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल, 1 रहा तो 1 - 1 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल. तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो मेरी इक्वलिटी के कहानी को खराब कर रहे हैं. तो हमने कहा भाई इसे तो हटाओ, तो हटा दिया. राइट? लेकिन आंसर में बहुत लोग के गलत करवा दिया. सेकेंड, -4 lies between -6 to +6, -2 to 10. Third, x plus 1 greater than equal to 2 or x plus 1 less than equal to
-2, राइट। तो -∞ से -3 यूनियन 1 से इंफिनिटी, राइट। फोर्थ से अब देखो स्क्वायर हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। फोर्थ इज एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, और एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू -3 होगा, राइट। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -2 होगा। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -2 बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और है मींस केवल इसे सॉल्व करना होगा। ग्रेटर देन 0 तो -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये सब लोग देख लो, कोई पूछना चाहो ये पूछें। फोर्थ वन, फोर्थ वन ओके है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ अब आप लोग खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। फोर्थ में कोई नहीं पूछा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपसे। टेक योर टाइम, फिर मैं डिस्कस करूंगा।
वेरी गुड रक्षित। सबका हो गया? एक्सपेक्ट करूं सबके यस सर। हो गए होंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ध्यान से, पहले फिफ्थ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड लेस देन 5, तो वो वाला तरीका लगाता हूं, या तो स्क्वायर भी मैं कर सकता था, या -5 से +5, 4 किया, -1 से ग्रेटर एंड 9 से लेसर, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, तो यहाँ से तो आर आ गया, ऑलवेज ट्रू, राइट। एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0, इससे आ जाएगा -3 से +3, राइट। -3 से +3, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वही मेरा आंसर होगा, -3 से +3। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है 1 से बड़ा होना चाहिए और उसी समय 9 से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे तरह से लिखा हुआ रहे, आपको दूसरी तरह से बोलने का मतलब है ग्रेटर देन के साथ लिखा रहता, मान लो कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 रहे और एक्स स्क्वायर लेस देन 1 रहे, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आपको करना क्या है कि इसमें और है, मतलब ऑल द पोर्शन, राइट, जितने पोर्शन आएंगे सब आंसर में लिखना है। लेकिन जब एक तरफ से ग्रेटर हो गया, राइट, और दूसरी तरफ से लेसर हो गया, दोनों के बीच में फंस गया, तो आपको कॉमन पोर्शन पे जाना है। ओके, तो लास्ट वन क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 2। देखते हैं सर फिफ्थ वाला एक बार रिपीट करना प्लीज। हाँ बेटा, फिफ्थ वाला में हमने क्या किया कि जो, रुको एक अच्छा तरीका बताता हूँ मैं, इतना सोचने का क्यों तुम्हें रखूं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर -4 क्या था, लेस देन 5, यूनिफॉर्म बताता हूँ, आसान पड़ेगा। मैंने जो बोला था वही मैंने किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 -5, एक्स स्क्वायर -4 + 5 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर -9 एक्स स्क्वायर +1 लेस देन 0। मैं जानता हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स होंगे, बट सेकंड वाला जो है उसका दो वैल्यूज जो आनी थी वो आ रही है +-3। नंबर को पुट किया, -3 एंड +3, प्लस माइनस प्लस, जो चाहिए वो ये आंसर। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू सर। एकदम सिंपल हो गया ना। जल्दी से 6 सब लोग ट्राई करो, जो मेथड ये बताया वहां से ना, स्क्वायर करो और बम बम भोले जल्दी जल्दी कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अखिल, सलमान ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था। यस सर। क्या क्वेश्चन था सलमान? सबके सामने पूछ। सर x -2 लेस देन 6 था। एक और जो पूछा था, पता नहीं सर, यही तो पूछा था मैंने। मार्क्स कितने आए थे? अच्छा मार्क्स आपको, हाँ आपको कितने हैं मार्क्स 10th में? 10th में कितने आए थे? 10th में तो मेरे बड़े अच्छे आए थे, मतलब अच्छे हम लोगों के हिसाब से अच्छे थे। हम लोगों का मैथ्स होता था 75 मार्क्स का, तो एक में मेरे थे 74 और दूसरे में मेरे थे, 2 पेपर होता था, तो एक में 74 एक में 73 आउट ऑफ 75। मैं झारखंड नाम सुना है, झारखंड, रांची? हाँ सर, हाँ हाँ झारखंड। मैं वहां से हूँ, तो उस तरफ में ना इतने मार्क्स नहीं आते, मतलब ये सब में। तो मैं स्कूल में अपने 3rd टॉपर था। सब परसेंट नहीं मिला आपको प्रॉपर? परसेंट मिला ना बेटा, मैथ्स का बता दिया जिसमें अच्छा था, और सबका नहीं बता खराब मिला तो नहीं बताऊंगा मेरे सर गलत है सर, बताओ सबका बताओ। तो मैथ्स में अच्छे थे, साइंस, हाँ बायो में मेरे 50 मार्क्स का पेपर होता था, 50 आउट ऑफ 50 थे। फिजिक्स सर सबका बताओ। स्कॉलर पे क्यों जानने का है? मत और खराब हो जाएगा
हम लोग का है आपको ना सर कॉलर राहुल परसेंटेज। सर। सर अरे हम लोग का आया तो दूसरा जानने में इंटरेस्ट आता है सर। नहीं रे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अपने से खुश रहने का सलमान। हाँ नहीं, तेरा तेरा कम आया सर से तो बोल रहा है। मेरा काम आया तो क्या होता है सर से? सर तो स्कॉलर ही रहेंगे ना उस टाइम पे। 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 9th तक कितने? में मैंने स्टडी करीब करीब मैं कभी भी पूरे एग्जाम कभी नहीं दे पाया था। तो जितने सर पेपर कितने आए थे? किसमें 10th में? हाँ 10th में तो अच्छे थे बेटा। 10th में कितने से? 80% एबव थे। उस समय का 80% एबव अभी के मतलब 97 98 हो गए। ओ बाप हाँ रे। सर, हाँ सर, हाँ पता है 95 आराम से। मैंने ते तू ज्यादा लाए सर से, चिंता मत कर। अरे पर सर उस टाइम आज के हिसाब से तो सर का ही ज्यादा रहेगा ना। अरे नहीं रे, तुम्ही लोगों के अच्छे आने चाहिए ना। सर का तो गया, खत्म हो गया जमाना, अब तो तुम लोगों का स्टार्ट होगा। है अब सर एक तुम बार लोग 5th वाला दिखाइए ना। शिखर तेरा कितना आया? मुझे 94.6 आया। बाप रे। वेरी गुड। पर जानते हो एक बात, मतलब शिखर सर वो स्कॉलर है हम लोग से। नहीं बेटा, वो बहुत मेहनत करता है। शिखर बहुत स्टडी करता है, बहुत मेहनत करता है। शिखर हाँ सर। बता, अपना रूटीन बता सबको। सर मैं पूरा दिन ही रहता है, मेरी मम्मी चिल्लाती है इतना क्यों पढ़ते हो ऐसे। हाँ, वो उस कारण से वो स्कॉलर। और मैं अभी बात हो रही है तो मैं बताता हूँ मैं अपना। तो ये हाल रहता था कि कई कई रात में जग जाता था मैथ्स की क्वेश्चन लेके, और कई कई रात। अभी भी जब तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, वो मेरे बाजू में बुक रखा हुआ है, मैं बुक साथ साथ में पढ़ता रहता हूँ। मैं उसके क्वेश्चंस में बाजू में रखे हुए हैं, ओलंपियाड वाले क्वेश्चन करता रहता हूँ। अब तुम लोग क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा तो तब तक मैं क्या करूँ? अब वो आप में वो जुनून जब तक नहीं होता ना बेटा, ना होता फिर। तो जुनून अंदर से चाहिए होती है हमेशा। अब वो ना किसी, हाँ तो मेन मेन तो बात, अरे सही सही तूने शिखर, बड़ा अच्छा बात बताया। 9 तक का तो मैं बताना ही भूल गया। 9 तक का मेरा ये हाल था कि मैं कभी भी पूरे एग्जाम नहीं दिया था। मेरे को प्रमोट कर लिया जाता था क्योंकि आई वॉज ए वेरी गुड क्रिकेटर। तो मैं क्रिकेटर? हाँ सीके नायडू खेला था, अंडर 16 और अंडर 19 का कैंप किया था। तो हम मुझे मतलब कहीं ना कहीं से मेरे को प्रमोट मार देता था सब। हाँ सर हम लोग का भी होता है। हम लोग का भी फुटबॉल टीम के जितने थे हम लोग को भी प्रमोट करते थे कभी हाँ कभी। प्रमोट कर देते थे। 10th में कोई ना प्रमोट करता। तो 10th में वो उस समय के हिसाब से भाई स्टडी फिर कर। 9th में छोड़ दिया है सर हम लोग ने फुटबॉल। हाँ तो फिर 9th में मतलब मेरे को तो छुड़वा दिया गया। फादर ने अच्छे से हम लोग को बैठा के अच्छे से समझाया जाता था ना, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, समझ गए? ऐसे ही हाँ सर। समझा दिया समझा लकड़ी के साथ सर, लकड़ी के साथ। तो समझ गया मैं। समझने के बाद हो गया, उसके बाद आ गया पढ़ने के। जब स्टडी शुरू किया तो मेरे को समझ ही नहीं आता था, क्योंकि उसके पहले कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं था। हाँ तो मतलब और कुछ मेरा सिचुएशन एकदम सेम। सर फिर आपको पढ़ाई का मेहनत समझा होगा ना सर 10th में। फिर मेहनत किया, और जितने लोग एक बार करते होंगे उसको मैंने 4 4 बार किया। और इतना मेहनत किया कि आगे पीछे सब के कंसेप्ट ठीक किए। फिर करते 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 स्कूल में लोगों को विश्वास नहीं था। 4 बार सब देखे, अरे ये कैसे हो सकता है? तो वो बेटा कुछ नहीं, केवल एक चीज रहता है, तेरे को है अंदर से करने का तो कर लेता है, और नहीं तो फिर नहीं, कोई उपाय सही नहीं। बात है। और वो ना खुद ही का होता है, ये कोई पापा बोले मम्मी बोले ये सब फालतू बात ना होता है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। एक तरफ लाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाया, दोनों अलग अलग कर दिया फैक्टर। ये कभी जीरो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा वाला जो फैक्टर है 2 प्लस माइनस 3 रख दिया, एंड वहां से निकाल दिया। मतलब जहां से आपने स्टार्ट कर लिया अपना लाइफ ना, वहां से स्टार्ट हो जाता है। ये सोचने का कि मेरे से नहीं होगा, नहीं हुआ, ये हुआ, ये सब वो गंदे लोग काम करते हैं ये। अब ये दोनों को भी मैंने किया, इस तरह से कुछ आ गया। इस बार अच्छी बात क्या रही कि ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 6 और ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो प्लस माइनस, इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस √6। मार्क कर लेता हूँ।
माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। कब है? ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव है। यही आंसर लिखूंगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 6 यूनियन माइनस रूट 2 टू प्लस रूट 2 यूनियन रूट 6 से इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, यस सेम सर। कैसे करूंगा मैं? इजी था सर। यस सर ये आया। आराम से ऐसे करो ना। सर मैंने आपको दूसरे 4 मेथड बताया यार, 4 मेथड, और मेरे पास 2-3 मेथड है। मेरे को लगा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए नहीं किया। मैं बोला चलो ठीक है, इतना मेथड नहीं सर ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। हाँ भाई मस्त है। सर मैंने दूसरे से किया तो उससे भी आया। तो बेटा मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगे ना, ये कैलकुलेशन में आसान जाएगा थोड़ा सा। आई गेस सबको क्लियर है ये? यस सर। गेटिंग दिस ना? थोड़ा सा मैं फिर और दे रहा हूँ क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ सर। ये 4 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के स्क्वायर कर दिया है। कंफर्टेबल तरीके से ले जाना, आराम से होगा। यस सर।
इतना सारा जीरो? वो कीबोर्ड पे गलती से बुक था तो दब गया। क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं सर, वो होता है सर, उसके ऊपर। अरे हो गया रे। मजाक कर रहा था। नहीं सर, सच में। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। होता है, मेरे से भी जानता है, कभी कभी ना गायब हो जाता है सबका नाम, फिर पता चलता है कि सर्च में कुछ कुछ दब गया और किसी का नाम ही नहीं दिख रहा। डन, शुरू करें? यस सर। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस बार। वही सर। चलो मैं करके दिखाता हूँ, फर्स्ट मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको ट्राई करना, ठीक है? पहले फर्स्ट केवल मैं करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मॉड लेस देन 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पॉजिटिव नंबर है जो हमें करना था, राइट? अंदाज में नहीं बेटा, एकदम अंदाज में नहीं, अंदाज में करोगे तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 2 लेस देन 0, यही आएगा, राइट? क्वाड्रेटिक बन गया। याद होगा क्वाड्रेटिक हम लोगों ने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक में ये x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 1, राइट? ये जाएगा। और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो लेस देन 0 है, तो इसके नो रियल रूट्स होंगे। इसे ना भी लिखूं तो चलेगा, नंबर लाइन में है नहीं, राइट? दो नंबर्स मेरे पास आए, एक आया -2, एक आया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे चाहिए लेस देन 0, मतलब ये वाली पोर्शन -2 से 1। कितने लोगों का सही है? फर्स्ट, शायद दिमाग में नहीं आ रहा हो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। धर्मी सही है, तनिष्क वेरी गुड, रुमी। सर एक बार और बताओ ना। कहाँ पर बेटा, क्या बताऊं? सर सेकंड स्टेप से, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वहां से सर। ये वाला, ये सर मेरा हाँ सही है, सर, लेकिन मैंने हाँ सर दूसरे वहां से मेथड ही, से किया। इसका वहीं से सर। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा यस सर। ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो कहीं पर 0 नहीं हो रहा, तो ये नंबर लाइन पे आएगा नहीं, इसलिए ये नंबर को हमने नंबर लाइन पे रखा ही नहीं। ओके। लेकिन ये वाले नंबर जो है, ये नंबर लाइन पे अगर फैक्टराइज करने में दिक्कत जा रही है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो नहीं दोनों, सर, उतना ही प्रॉब्लम था, बाकी आता है वो, समझा। ठीक है? क्या बेटा, कोई और कुछ बोल रहा था शायद? हाँ सर वो मैंने दूसरे मेथड से किया, आंसर सेम आया। चलेगा बेटा, नॉट बैड। चलो जल्दी से अब सेकंड, सेकंड सब लोग ट्राई करो, सेकंड एंड थर्ड जल्दी से।
Do it fast. Done. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Do it fast.
और देखते हैं। सेकंड मैं करूं? यस सर। ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। ये आएगा। यस सर। ये आएगा फर्स्ट। इसे सॉल्व करूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, राइट। ये गया 1 प्लस माइनस रूट 5/2। ये देखो x इज इक्वल टू, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इसका d लेस देन 0 आ गया तो नंबर लाइन पे ये नहीं होगा। मतलब यही दो नंबर जो यहाँ निकल के आया है, यही नंबर लाइन पे केवल हमारे पास जाना चाहिए। वन माइनस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5/2। मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, यूनियन इन्फिनिटी। सही है। यस सर। थर्ड वन सबका हो गया अटेम्प्ट। थर्ड नहीं मैं करूं? सर, एक मिनट। होना चाहिए बेटा। थर्ड जल्दी से, थर्ड फोर्थ जल्दी से करो सभी लोग। थर्ड फोर्थ, नो गड़बड़ हो प्लीज। गया सर। हो जितने गया। लोग का हो गया है आंसर लिखें, राइट डाउन द आंसर।
Okay, let's see. Very good, Dinesh. Simple, square both sides. ये आ गया x प्लस वन द होल स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2, तो -1 प्लस -8 इज टू रूट 2, राइट। ये -1 दो बार हो गया, -1 माइनस रूट 2 -1 प्लस रूट 2, राइट। कोई मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज डाली, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ ऐसा। राइट, माइनस इन्फिनिटी टू दिस। सर मैंने चैट में आंसर डाला है, वो चेक कर सकते हो? मतलब पता नहीं इस फॉर्म में करेक्ट है कि नहीं, लेकिन थोड़ा अलग है। नहीं, अलग नहीं होगा बेटा, तुमने कैलकुलेशन को कैंसिल नहीं किया होगा, बस सही लग रहा है हाँ हाँ सर, सही, कैलकुलेशन कैंसिल नहीं किया। सही लग रहा है। हमें चाहिए था लेकिन ग्रेटर देन जीरो ना, तुमने इसका हाँ लेस देन जीरो वाला लिख दिया। अच्छा। हाँ, ये किसकी आवाज आ रही थी अभी? तनिष्क की। तनिष्क, हाँ तनिष्क सर। आई गेस सही लिखा बेटा तुमने, केवल -1 एक छूट गया तेरा, हाँ बट वेरी गुड। सर वो -1 कहाँ से आया? x? ये है ना x प्लस वन द होल स्क्वायर, x प्लस वन हाँ द, हाँ हाँ सर, समझा समझा। यही सब तो है, छोटा छोटा चीज गड़बड़ होने वाला। एंड लास्ट वन, राइट, लास्ट वन। सभी लोग जल्दी से आंसर लिखने की कोशिश करो, फोर्थ। टेक योर टाइम।
वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्ट हो गया। यस सर। शिखर क्या स्क्रॉल करवाना बेटा? एक बार ऊपर जाइए ना, क्या हो गया? लास्ट कॉलम पे। हाँ ठीक है, हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एक गया होगा और एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 गया होगा, लेस देन इक्वल टू 0। एक से आएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर, दूसरे से आ रहा होगा जो भी फैक्टराइज होगा वो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे रखूंगा, 2 2 दो बार आ गया, ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। 232, 2 प्लस माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, राइट। एनी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए नेगेटिव, मतलब ये वाले पोर्शन 0 भी हो सकता है। तो 2 माइनस रूट 2 से लेके 2 प्लस रूट 2 तक। सर मेरा करेक्ट है ना सर? आप देख सकते हो एक बार। कहाँ पर बेटा बोलो? सर मैंने 2 को भी इंक्लूड किया है। यूनियन 2 माइनस रूट 2 कॉमा 2 यूनियन 2 कॉमा 2 प्लस 2 रूट 2। बट उसके बीच में जो 2 आता ही है, मैं अलग से क्यों लिखूं? हाँ सर। नहीं, हम्म। इसीलिए मैंने नहीं लिखा, बट ठीक है, चलेगा ना। ये एक था मेरे को समझाने का, राइट। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें ये बनते हैं, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड, राइट। अब ये जो हमारे पास गिवन है इज इक्वल्स टू, मैंने कर दिया मान लो 6। सॉल्व फॉर x। ट्राई करेंगे आप लोग या मैं करूं? ट्राई सर, ट्राई। सर एक आप किया है ना? सर एक आप कीजिए। मैं करके दिखाऊं एक? हाँ सर। सर ये फर्स्ट, किया था ना हमने। हाँ करवाया था मैंने। हाँ क्या पता क्यों क्यों बोल रहा है शिखर मेरे को फिर से करने के लिए, आई डोंट नो। ये मेथड फर्स्ट, ये 1 पर 0 हो रहा है, ये 2 पर 0 हो रहा है, तो केस फर्स्ट लेना है इसमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 पर खुलेगा और ये x माइनस 2 पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 9/2। x ग्रेटर देन है और 9/2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। मैं बोलूंगा 9/2, तो एक सॉल्यूशन मेरा हो गया। केस सेकंड की बात करें, वन x लाइज बिटवीन 1 to 2, 1 to 2 के बीच में अगर है तो x माइनस 1 तो वैसा ही खुलेगा, लेकिन वो दूसरा वाला खुलेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। x x कैंसिल हो गया,
1 is equal to 6, not possible, right? Case third, when x less than 1, x minus 1 भी माइनस में खुलेगा and x minus 2 भी माइनस में खुलेगा. 3 minus 2x is equal to 6, 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 2. ध्यान दो x less than 1 को सेटिस्फाई कर रहा है minus 3 by 2. ये दो वैल्यूज है जो मेरे आंसर आ गए -3/2, 9/2. शिखर हाँ सर. क्या दिक्कत? जितने भी मॉड हो इसी तरह से ओपन अप करते जाएंगे. नहीं सर एक बार वापस बता सकते हो सर, नहीं समझा अच्छे से. कहाँ पर बेटा, कहाँ नहीं समझे? हमने 3 केस लिया. फर्स्ट दिया जो हमारे पास यहाँ क्वांटिटी गिवन थी उसके लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए, फिर एक बार लिया x लाइज बिटवीन 1 to 2 के लिए, और एक क्यों ऐसा लिया? क्योंकि तीनों समय पर अलग अलग तरीके से हमें लिखना पड़ता है x-1 एंड x-2 को. अगर x ग्रेटर देन 2 है तो दोनों क्वांटिटी x-1 और x-2 कहलाएगी, राइट? लेकिन जब 1 से 2 में है तो x-1 तो x-1 रहेगा, लेकिन x-2 जो है वो -x+2 होगा, तभी ये पॉजिटिव कहला रहा होगा. और लेस देन 1 के लिए मेरा x-1 का मॉड हटेगा तो 1 - x लिखना चाहिए, और x-2 का जब मॉड हटेगा तो उसे 2 - x लिखना चाहिए. यही लिखा है मैंने. आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ. सर जब बीच में है 1 और 2 के, तब x-2 नेगेटिव में क्यों खुल रहा है? x की कोई वैल्यूज बताओ 1 से 2 के बीच में. 1.5. तो 2 - 1.5 पॉजिटिव होता है या 1.5 - 2 पॉजिटिव होता है? 2 - 1.5. 2 - x लिखूं या x-2 लिखूं? 2 - x. लिख रहा हूँ. हाँ सर. अच्छा, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए हमेशा. मॉड है तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना बेटा. उसी मजबूरी के कारण तो ये पूरा का पूरा हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है ना. तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करें. फर्स्ट सॉल्व इट. मैंने 3 नंबर दे दिया जानबूझ के, आपको अधिक सारा चीज को सॉल्व करना पड़ेगा. Anis, mute yourself.
वेरी गुड लिखित, वेरी गुड प्रियांक, वेरी गुड अनीस, वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। एक बार x ग्रेटर देन 6 के लिए मिल रहा होगा और एक बार x लेस देन 1 के लिए मिल रहा होगा। शिखर अनम्यूट करें अपने आप को, क्या पूछना चाह रहे हैं पूछें। तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यूज पे पॉजिटिव रहेगा इज इक्वल टू 15 रहेगा या फिर उस वो रेंज है, मेरे को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिए तो और अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन इक्वलिटी पूछ रहा है या रेंज पूछ रहा है आपको? इक्वालिटी। इक्वलिटी है तो x की इक्वल वैल्यूज आएगी। हाँ हाँ समझ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में ये आपके पास आया होगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आई होगी 25/3। मुझे ये हाँ। देखना होगा जो x इज इक्वल टू ये आ रहा है x ग्रेटर देन 3 को x ग्रेटर देन 6 को सपोर्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो एक आंसर तो ये हो गया। इन हाँ। बिटवीन अगर होगा तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। केस फर्स्ट था, केस सेकंड अगर लेता मैं, x लाइज बिटवीन, एक निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर 3 to 6, ये होता x-1, उसके बाद होता x-3, उसके बाद होता -x + 6 इज इक्वल टू 15। 6 3 4 गया 2 तो x + 2 इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई 13, राइट। x की वैल्यू 13 आ गई। ऑब्वियस सी बात है वो 3 to 6 के बीच में नहीं है, आंसर आने के बाद भी हमने उसे रिजेक्ट किया ना। लास्ट में आपके पास जो फोर्थ केस आ रहा होगा, थर्ड नहीं ले रहा हूँ, x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर ये आया आपके पास 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3। x लेस देन 1 को -5/3 सपोर्ट कर रहा है, तो दो वैल्यूज आई -5/3 एंड 25/3। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस। सर आपको वो इक्वेशंस कहाँ से बनाया आपने? कौन सी इक्वेशन? सर वो 3x माइनस समथिंग था ना। ये तीनों को ओपन करने के बाद जो बना वही है ना। x-1, x-3, x-6 को ऐड करेंगे तो यही आएगा ना बेटा।
हाँ सर। वही लिखा है। ठीक है, तो मॉड का इक्वलिटी साइन इनइक्वलिटी साइन दोनों हमारे पास वैलिड हो सकते हैं एंड वर्किंग हो सकती है। ओके, आगे बढ़ूं ना। नेक्स्ट केस, एक अब थोड़ा सा और मजेदार चीज देखो, राइट। ये थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट था, x माइनस वन का मॉड ग्रेटर देन x बाई टू। मान लो मैंने ये किया, आप ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं? जो मैं बताऊं एक, इस बार ध्यान दो क्या है कि लेफ्ट साइड में मॉड लगा है, राइट। राइट साइड में या लेफ्ट साइड दोनों, मतलब एक साइड में, और इस तरफ कांस्टेंट नंबर नहीं है, राइट, वेरिएबल x का, राइट। अब वेरिएबल है x का, तब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? पहले आपने किया था कांस्टेंट था, स्क्वायर कर दिया, काम बन गया। आपको पता था दोनों तरफ पॉजिटिव है, तब भी काम बन गया। लेकिन यहाँ पर एक साइड में आपको x माइनस वन का मॉड दिया है, दूसरी तरफ राइट x दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि हम लोग जानते हैं अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर होगा तो हमारे लिए वर्किंग आसान है। तो जब ये नेगेटिव हो रहा है उसको देख लेता हूँ कब होगा। तो लेफ्ट साइड जो है x बाई टू लेस देन जीरो, मतलब x लेस देन जीरो पर ये नेगेटिव होगा। और अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव है और राइट साइड पॉजिटिव, तो वी नो दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव वन। मतलब x लेस देन जीरो में ईच एंड एवरी वैल्यू विल सेटिस्फाई। तो पहला तो बिना सॉल्व किए मैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आंसर तो बोल ही सकता। एक बार बाद फिर में से solve- बोलिए। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट, मतलब जो भी ग्रेटर देन वाला मेरे पास आ रहा है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती ही होती है। तो हमने केवल ये देख लिया ये कब नेगेटिव है, जब भी वो नेगेटिव है तो हमेशा ये तो मॉड तो है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने कहा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो हमें आंसर मिल गया। एक तो ये आ गया, ठीक। केस जो हमने फर्स्ट में हमने सॉल्व किया तो मेरे को ये मिल गया, राइट। अब सेकंड इसमें केस यही लेना पड़ेगा मेरे को, जब x ग्रेटर देन जीरो हो। अब x ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब हो गया x माइनस वन का मॉड ग्रेटर देन x बाई टू, राइट। अब दोनों साइड पॉजिटिव है, कुछ आप लोग हेल्प कर पाओगे? अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए? स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ एकदम स्टिल रहो उसी पे। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर ग्रेटर देन जीरो, अलग अलग सॉल्व करें। x माइनस वन माइनस एक्स बाई टू, x माइनस वन प्लस एक्स बाई टू ग्रेटर देन जीरो, x बाई टू माइनस वन, थ्री एक्स बाई टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व करना आप जानते हो, ये चीज का ख्याल रखना, ये पूरा बात हो रहा है x ग्रेटर देन जीरो के लिए, राइट। एक वैल्यू आई टू बाई थ्री, दूसरी वैल्यू आई टू, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जीरो के आगे। तो पहले तो जीरो तक माइनस इन्फिनिटी जीरो आंसर था ही, तो सीधा मैं लिखूं, क्योंकि टू बाई थ्री तक मैं आ सकता हूं, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। नो, सर फर्स्ट केस में आपको माइनस इन्फिनिटी टू जीरो कैसे मिला? कौन सा बेटा? फर्स्ट केस में आपको माइनस लॉजिक, इन्फिनिटी। लॉजिकल, लॉजिकल, सिर्फ लॉजिक से वो निकाला है, सही माने में कोई सॉल्व नहीं किया, केवल लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया कि अगर x लेस देन जीरो है तो जो राइट साइड है वो नेगेटिव हो जाएगा, x बाई टू नेगेटिव हो जाएगा, और मॉड ऑफ x माइनस वन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, दैट्स इट। ठीक है, और सेकंड वाले को मैंने सॉल्व किया, नोट करो जल्दी से।
डन। So 1 minute. यस हाँ सर। क्या बज रहा है? क्या? क्या आवाज कर रहा था? नहीं सर, वो विंडोज का वो आया साउंड है, विंडोज का ही साउंड है वो। हाँ सही, बहुत दिनों के बाद। अरे मैं मैक वाला हूँ ना यार। ओ ओह ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट? 3x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1। ट्राई दिस। सर क्वेश्चन तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अभी देखिएगा बेटा। सर वो प्रीवियस पेज पे अटका हुआ। हाँ अभी आया।
डन. Yes, sir. Very good, very good. Write down answer. Very good, Shikhar. लिख it. Very good. थोड़ा सा क्लोज ओपन देख लेना बेटा. लिख it. मैं शुरू करूं. लास्ट 30 सेकंड. जल्दी से खत्म करो. जल्दी खत्म करो. Very good. वेरी गुड. फर्स्ट ये है कि मेरे पास गिवन है राइट. x लेस देन 1 के लिए तो ऑलवेज ट्रू हो गया. लेस देन इक्वल टू 1 इन फैक्ट. राइट. उसके अलावा a प्लस बी a माइनस बी 4x माइनस 3 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यही आया होगा. नंबर लाइन 1 से ग्रेटर के लिए बात हो रही है. 3/4 and 1/2. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट वी रिक्वायर द पॉजिटिव पार्ट. 3/4 से आगे, बट हम लोग बात ही कर रहे हैं यहाँ x ग्रेटर देन 1 के लिए. राइट. सो x लेस देन 1 के लिए पूरा आ चुका था. x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये ट्रू. राइट. x ग्रेटर देन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है. अब ध्यान से सोच के बता दो क्या आंसर होना चाहिए. फिर से बोलिए. ध्यान से सोच के बताओ आंसर क्या होना चाहिए. सर माइनस इन्फिनिटी टू हाफ पे क्लोज रहेगा. यूनियन 3/4 पे क्लोज. एक कोई बोल रहा हो ना, उसको हमेशा कंप्लीट करने दिया करो, फिर बोला जा सकता है ना. हाँ सर. माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 उस 1/2 पे क्लोज. यूनियन क्लोज 3/4 टू इन्फिनिटी ओपन. ऐसे होगा क्या सर? नॉट बैड बेटा. अभी डिस्कस करेंगे. सबसे आंसर एक बार सुनने तो मेरे को. ओके. 4 से 3/4 से इन्फिनिटी ओनली. या
ओके, और कोई? टेक योर टाइम, दोनों ने आंसर जिन्होंने बोला टेक योर टाइम, एक बार फिर से सोचो ना, फिर से सोचो एक बार। माइनस इन्फिनिटी टू 0। माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक बेटा? 0 0। ओके, लग रहा है सर, श्योर कोई नहीं, कोई नहीं, एक बस ध्यान से देखो। 0 हाँ, to 1/2, 0 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन 3/4, 3/4 के पहले क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। 3/4 से फिर इन्फिनिटी। हाँ, चलो एक बार फिर से मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझने की जरूरत है, इस बात को ध्यान से समझो। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन था उस पर एक बार फिर से ध्यान दो कि मेरे को गिवन क्वेश्चन में क्या है कि 3x - 2 greater than x - 1, 3x - 2 सर आपकी का स्क्रीन मॉड विजिबल नहीं है। अटक गए सर वापस। आएगा बेटा, नेट का इशू रहता है कभी कभी ना, मैं लिखता रहता तो चेंज नहीं करता ना, ये ठीक है। केस फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 पर ये नेगेटिव होगा और ये तो पॉजिटिव है। हाँ सही है ना? तो हाँ। कब हाँ x सर, लेस देन 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? कर रहा है सर। पूरे वैल्यूज तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तो मेरा आंसर आ ही गया है, ये बोल सकता हूँ। हाँ सर। हाँ, क्लोज भी कर दूं तो भी चलेगा, ओपन रखूं तब भी चलेगा। तो एक बार ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया अच्छे से। क्या नहीं समझ में आ रहा? आप अपने लॉजिक से बताओ कि क्यों आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा या गलत लग रहा है कुछ भी, क्योंकि ये पहले भी हम लोग बात किए हैं, तो एक बार अच्छा, ग्रेटर देन, हाँ हाँ, क्या समझ गया, समझ गया सर। क्या मेरे को लग रहा था कि लेस देन सिंबल गिवन है तो वो बड़ा कैसे हो सकता है, यानी ट्रू कैसे हो सकता है, मोर देन गिवन है सिंबल तो वो हमेशा ट्रू होगा क्योंकि पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव। सर वो 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा ना? ओपन और क्लोज वो तो डिपेंड करता है क्या लेना चाहोगे। सर अभी क्लोज में भी चलेगा, ओपन में भी चलेगा। ओ सर पॉजिटिव का 1 से इंफिनिटी होगा है, पहले यहाँ तक तो देख लो ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज या ओपन दोनों ही मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है सभी को ना? अब बात आई कि 1 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 के लिए अगर कहूँ तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया, राइट? तो दोनों तरफ पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 पर ये भी पॉजिटिव लग रहा है ना। मैं चाहूँ तो बहुत अधिक स्क्वायर ना करते हुए ये भी रख सकता हूँ, तो यहाँ से आ गया मेरे पास क्या, 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन हाफ, और मैं बोल रहा हूँ x ग्रेटर देन हाफ मेरा आंसर आ गया, और मेरे पास था 1 से इन्फिनिटी। यहाँ से क्या आंसर मुझे बोलना चाहिए? सर 1 से इन्फिनिटी आपके पास कहाँ से आया? हमने केस लिया ना दो पार्ट में, पहले केस में माइनस इन्फिनिटी से 1 तक नंबर को लिया क्योंकि उस समय ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो रही थी, और फिर 1 से इन्फिनिटी लिया जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो रहा था। हाँ हाँ सर। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ 3x - 1 1 से ऊपर की क्वांटिटी पर पॉजिटिव है, तो मैं बोला ठीक है यार पॉजिटिव ही है तो मॉड को पॉजिटिव में खोल लेता हूँ 3x - 2, और दूसरा x - 1 है वो रहने दिया मैंने। सॉल्व करने पर यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन हाफ, बट मैं स्टार्टिंग किया था x ग्रेटर देन 1 से, तो आंसर क्या बोलूं यहाँ पर सेकंड वाले केस में आंसर क्या आएगा? मेरा पेरेंटल केस जो था, जो शुरुआत के लिए था, वो था कि x ग्रेटर देन 1, नहीं मैं बोल रहा था x ग्रेटर देन 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और आंसर मेरे को घुमा के आ गया हाफ से इंफिनिटी, राइट? आंसर क्या बोलूं? 1 से इंफिनिटी। वेरी गुड, तो यहाँ पर 1 से इंफिनिटी ये आंसर हो गया, और पहले से आंसर क्या था हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज, और ये गया 1 से इन्फिनिटी।
दोनों आंसर मेरे पास है, 1 से लेसर के लिए वो आंसर आया था, 1 से ग्रेटर के लिए। तो आंसर आया क्या? मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये दोनों काम करने के बाद हमारा आंसर आया क्या? आंसर क्या लिखूं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वेरी गुड सलमान। रियल नंबर्स। रियल नंबर, वेरी गुड। ऑल रियल नंबर्स। सर ये 1 टू इन्फिनिटी वाला कब एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? कहाँ पर दिक्कत है प्लीज पूछिए। हमने फर्स्ट केस लिया x लेस देन 1, वो तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 आ गया। हाँ वो तो क्या, हाँ, हाँ, उसके बाद x ग्रेटर देन 1 लिया। हाँ, वो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। x ग्रेटर देन 1 लिया तो वैल्यूज 1 टू इन्फिनिटी हो सकते हैं, उतना ही है ना? हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। यस आंसर सर। क्या आया शिखर? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। वेरी गुड। सर अगर जब स्क्वायर कर रहे तो आंसर कुछ और आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ आ रहा है बेटा, और कुछ वही आ रहा है, देख नहीं पा सर रहा। आप एक बार स्क्वायर के मेथड से कर सकते हो। एकदम कर सकता हूँ बेटा। हाँ सर। स्क्वायर कर दिया इसे ना, 3x - 2 और x - 1 को, तो 3x सर वो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है। कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं वैसे, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया। हाँ तो एंड ये पूरा कहानी तब के लिए है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात हो रही है या x ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। ठीक है, ये सॉल्व करूं। हाँ सर। 3x - 1 4x - 3 एंड 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। नंबर लाइन बनाते ही पहले मैं बोलूं कि मुझे ये पूरी बात चल रही है 1 से आगे के लिए, मतलब ये यहाँ के लिए ही ये बात चल रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि पेरेंटल केस ये है, राइट। अब जो आया है इसके लिए सॉल्व करें, 3/4 एंड 1/2। ठीक है, ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है एंड ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर क्या बोलूं, आप बोलो। बताएं आंसर क्या बोला जाए। 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि उतना ही है। उतना ही, हमें आंसर ही वहीं पर लेना है ना। हाँ हम मालूम भी नहीं कि उधर क्या हो रहा है। हाँ हाँ सर, अभी अच्छा समझा सर, अभी समझा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ चलो अच्छा, सब लोग नोट करो इस क्वेश्चन को। 2-3 मेथड मैंने बताया है, ध्यान से नोट करो ना। इतने ही चीज होते हैं जिन पर आपको मॉडुलस को सॉल्व करना होता है। सबके लिए आपको एक एक अपने नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स फिर मेरे को भेजने होंगे आपको। क्या करना है सर, एक बार और बोलना। ये जो मैं बताया ना तरीका, कब कब कैसे कैसे सॉल्व करना है, हाँ नोट्स सर। मेरे को क्या क्या बनाया आपने वो देखूंगा मैं। ओके सर। ना तो एक कहीं पर क्लैरिटी नहीं होगी या दिक्कत जा रहा होगा आपको, तो मैं अलग से हेल्प करूंगा। देख लो एक बार, कुछ पूछना चाह रहे हो प्लीज आस्क। सर 3/4 to 1 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। 3/4 टू, आप कहाँ रहते हो आप? वेर यू स्टे? सर नेरुल। नेरुल पे, ठीक है। पहले बात ये हुई ना कि यार कुछ खाना वाना मंगवाते हैं रात में, तो नेरुल जो है वहीं से हम लोगों को खाना मिल सकता है सिर्फ। ठीक है, रेस्टोरेंट जो भी खुले होंगे नेरुल में, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है? कोई नहीं है, सब घटिया है। चलो ठीक है, बारबेक्यू नेशन नेरुल में चलेगा। हाँ सर हाँ। ठीक है, हाँ तो बारबेक्यू नेशन जो नेरुल में है वहाँ से हम लोग खाना मंगवाते हैं जोमेटो में, वहाँ से अपन ऑर्डर कर देंगे, शाम को खाना आएगा मस्त एकदम झमाझम खाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब निकालें यार मोबाइल, मोबाइल निकाल के हमने जोमेटो में दबाया, जैसे करके निकाला तो वैसे ही मेरे को क्या दिखा कि जो अपना ये तो है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बारबेक्यू नेशन दिख ही रहा है। हाँ बारबेक्यू नेशन में जैसे मैं प्रेस किया
वो दिखा कि वो अंधेरी वाला बारबेक्यू नेशन है, क्या वो खाना पहुंचाएगा? नहीं सर। हाँ सर पहुंचाएगा, और दूसरे इसको टेलीफोन करके पहुंचा देगा शायद। हाँ? वो दूसरे ब्रांच को टेलीफोन करके पहुंचा देगा शायद। नहीं बेटा, नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये सब ना फ्रेंचाइजी होती है और सब अलग अलग होता है ना। और तू तो दिल पे ले लिया कि आज तो बारबेक्यू नेशन खा के रहूंगा। नहीं 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 सर। ऐसा दिल पे नहीं लेने का। ठीक है, तो नहीं पहुंचाएगा, राइट, नहीं पहुंचाएगा। अब क्वेश्चन में जो था उसको अब ध्यान से देखो। आपने पहले क्या कंडीशन था आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, आपने नेरूल का एड्रेस लगाया था, ठीक है हाँ ना। सर। वो जो जोमेटो खुल के मिला उसमें जो बारबेक्यू नेशन दिखाया वो आपका नेरूल का भी दिखा रहा है, राइट। उसके साथ में घनसोली वाला भी दिखा रहा है, और उसके साथ में अंधेरी का भी दिखा रहा है, और उसके साथ में सिटी का भी दिखा रहा है। लेकिन मेरे को कहाँ से आना है ऑर्डर? नेरुल। तो आंसर किस फॉर्म में और किस रेंज में होना चाहिए? नेरुल से लेके घर तक। नेरूल मतलब 1 से लेके इंफिनिटी वाला। उसके अलावा जो हमारे पीछे के नंबर्स हैं वो तो रहने से भी मेरे को क्या करना। इज इट ओके? बात समझ में आई? एकदम हाँ सर। प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल ये है ना कि भाई जहां तक मैंने पहले ही पेरेंटल उसको दे दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मेरे को बात करना है। अब मैं बोल रहा हूँ ना 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 ना, जो उसके नीचे है वो भी वैल्यूज लेने हैं, बात गलत हो जाएगी ना। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, सभी को क्लियर है ये पूरा? हाँ सर। हाँ Right? सर। मैंने आप लोगों हाँ को सर, समझ गया। समझ गया ना, वेरी गुड। ये सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। ये देखो 2 लोग भाग गए हैं, नाम मत बताना उन लोगों को, राइट। 899 से लेके 938 तक फोटो खींच लो, फोटो। सर ये ऑरेंज हाउस के इसमें भी है ना? हाँ है, लेकिन फोटो ले